Good morning everyone. Hello. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi grammar. I am going to teach संज्ञा in हिंदी. आज मैं आपको हिंदी में संज्ञा बताने जा रही हूँ. इंग्लिश में आपने नाउन जिसको आप बोलते हो उसको ही हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं. ओके. संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा है कि जिन शब्दों में किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है. बोध का मतलब होता है हमें पता चलता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं. उन्हें संज्ञा कहते हैं. और आपको पता है ना कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, है ना. जैसे दरवाज़ा, ताला, चाबी, है ना, शहर, ज़मीन, आकाश, तारे, सूरज, चाँद, रमेश, मोहन, सीता, गीता, ये सभी नाम होते हैं. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम नहीं होता है. और जो नाम होते हैं उनको ही हम संज्ञा कहते हैं इन शॉर्ट. ओके. प्राणी की बात करें तो प्राणी का मतलब क्या होता है? प्राणी का मतलब होता है मानव. मानव यानी कि आदमी, जेंट्स आते हैं, उसमें लेडीज़ आते हैं. इन शॉर्ट यू कैन से ह्यूमन बीइंग. ओके. ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वही हमारे मानव होते हैं. ठीक है, जिसको हम प्राणी भी कहते हैं. तो प्राणी में कौन कौन आ जाता है? जैसे अमन, बच्चा, ऊँट, लड़की, भावना, तोता, भेड़, हिरन, चिड़िया, कबूतर, बिल्ली, शेर, ये सब क्या है? नाउन है. ओके. ये सब क्या है बेटा? नाउन है. इनको ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. अगर वस्तु की बात करें तो वस्तु का मतलब क्या होता है? चीज़, सामान, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, है ना. जैसे दीवार, कागज़, पलंग, मेज, पेन आदि. स्थान यानी कि जगह, जैसे भारत, दिल्ली, पंजाब, जम्मू, मथुरा, ग्राम, गली, अफ्रीका. ठीक है. स्कूल, बगीचा, ये सब भी स्थान के नाम है. स्थान का मतलब होता है जगह यानी कि प्लेस. भाव हमारे क्या होते हैं? इमोशंस. ठीक है. जैसे सर्दी हुई, सुंदरता, मिठास, बचपन, मोहब्बत, गर्मी, ये सब भाव हैं. ठीक है. तो इनको ही हम संज्ञा कहते हैं. अब आप देखो, अमित और राकेश दोस्त हैं. अमित और राकेश. तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो है अंडरलाइन करिए आप संज्ञा पर, तो आप किस पे करोगे? ऑब्वियसली आप अमित और राकेश पे करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैम ने बोला था कि किसी का भी नाम, किसी प्राणी का नाम को हम संज्ञा कहते हैं. ओके. अहिंसा का पालन करना चाहिए. अब देखिए, अहिंसा हमारा भाव में आ गया. ओके. तो हम अहिंसा पे अंडरलाइन करें. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. ओके. हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए. हमें सदा सत्य बोलना चाहिए. तो देखिए, सत्य, जो सच का आप भाव करिए तो सत्य आता है. ठीक है. लड़कियाँ कक्षा में पढ़ रही हैं. अब देखिए, लड़कियाँ कक्षा में पढ़ रही हैं तो लड़कियाँ. कुत्ते भौंक रहे हैं तो कुत्ते. ये सब हमारी क्या है? संज्ञा है. अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बोलने में लगा देते हैं, है ना, दोस्त में लगा दिया. तो ये हमारी संज्ञा नहीं है. कोई भी हम जब काम करते हैं, कोई भी हम वर्क करते हैं, वो हमारी क्रिया होती है. ओके. जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, डूइंग वर्ड्स कहते हैं. ओके. तो देखिए, संज्ञा की डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि जिन शब्दों में किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है. बोध का मतलब होता है कि हमको पता चलता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं. ठीक है. अब मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि प्राणी में कौन कौन आ गया. जैसे प्राणी में कौन कौन आ गया? प्राणी में अमन, बच्चा, ऊँट, लकड़ी. प्राणी में यहाँ पे ह्यूमन बीइंग भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं. ओके. वस्तु, स्थान, भाव. देखिए, ग्रामर पोर्शन हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, अगर आप उसको अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपको आगे जब स्टैंडर्ड में जाते हो, आप 9th में, 10th में, 11th, 12th, अगर आप हिंदी लेते हो तो आपको ग्रामर, अगर आप अभी से उसको क्लियर कर लोगे, उसका बेस सब क्लियर कर लोगे, तो आपको जो है जब आप क्लास में जाते हो, आपके पेपर होंगे 10th में, 12th में, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी. तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो भी बच्चे ग्रामर पढ़ते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करें. ओके. ना
उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। ये जी कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एवरीवन हैज़ नेम, है ना, एवरीवन हैज़ नेम। हर एक चीज़ का नाम होता है, हर एक लोगों का नाम होता है ना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसका कोई नाम ना होता हो। व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। यह नाम ही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा नाम का समानार्थी शब्द है। इसमें क्या बोल रहा है कि संज्ञा जो है वो नाम का ही समानार्थी शब्द है, यानी कि उसका पर्यायवाची है, यानी कि सिनोनिम्स है। आप संज्ञा कह लीजिए या नाम कह लीजिए। उपयुक्त वाक्यों में जो मैंने आपको सेंटेंस बताए थे, अमित, राकेश विशेष व्यक्ति के नाम हैं, अहिंसा, सत्य भावों के नाम हैं, लड़कियां, कुत्ते, शहर जातियों के नाम हैं, भारत, नई दिल्ली विशेष स्थानों के नाम हैं। ठीक है, तो देखिए क्लियर हो गया। अब देखिए संज्ञा के भेद। देखिए ये तो आपको इजी था कि हमने संज्ञा के भेद पढ़ लिए और जो है संज्ञा में पता चल गया। इन शॉर्ट तो आप कहोगे मैम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ओके। बट संज्ञा के भेद भी होते हैं कि जैसे मैंने आपको अगर कोई सेंटेंस दिया और मैं आपसे पूछूंगी यह कौन सी संज्ञा है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिन संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे आप बोलो कि प्रिया मैम, तो प्रिया आप क्या बोल रहे हो, एकदम एग्जैक्ट नेम बोल रहे हो, तो ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, आपने जैसे मैं शहर बोलूँ कि शहर बोलूँ तो देखिए ये हमारा कॉमन नाउन हो जाता है, क्योंकि शहर में अहमदाबाद भी आता है, कानपुर भी आता है, आगरा भी आता है, वडोदरा भी आता है, सूरत भी आता है ना। तो ये हमारे क्या है, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब कि जो है एक जैसे नाम, सपोज अब जैसे मैं शहर की बात करूँ तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं शहर से आई हूँ, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होगा मैम आप कौन से शहर से आई हो। तो जब आपने मुझसे ये पूछा कि मैम आप कौन से शहर से आई हो, कौन सी सिटी से आई हो, तो वो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने आपको ये तो बोला कि मैं शहर से आई हूँ, मैं सिटी से आई हूँ, बट आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो जैसे सपोज़ मैंने बोला कि मैं कानपुर से आई हूँ, ठीक है, तो आपको अब कानपुर मेरा एग्जैक्ट है, अब कानपुर नाम का कोई दूसरा और शहर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। सिटी कॉमन नाउन और कानपुर मैंने आपको क्या बताया बेटा, प्रॉपर नाउन। क्लियर। तो देखिए अभी हम व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ते हैं। जिस संज्ञा में से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध होता है, बोध का मतलब होता है पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी भारत का महान बल्लेबाज है। महेंद्र सिंह धोनी, तो अब देखिए ये एग्जैक्ट नेम है, महेंद्र सिंह धोनी। भारत भी हमारा देखिए एग्जैक्ट नेम है, तो ये हमारा क्या हो गए, व्यक्तिवाचक। स्वामी विवेकानंद हमारे देश की महान विभूति थे, तो स्वामी विवेकानंद तो क्या हो गया, हमारे व्यक्तिवाचक हो गए। कर्मयोगी कृष्ण, हरि प्रसाद चौरसिया, तो ये सब क्या है हमारे, ये जो है प्रॉपर नाउन है। क्लियर। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, तो कुरान। ओके। अब उपयुक्त वाक्य विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। महात्मा गांधी, कुरान, गीता, दिल्ली, लाल किला, मदर टेरेसा, रामकृष्ण, रूस, चीन, भारत, अमेरिका, इराक, बाइबल, महाभारत, ताजमहल, इंडिया गेट आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। यानी कि देखिए अब आप ताजमहल की बात करें तो देखिए ये हमारे क्या है, एग्जैक्ट नेम है, एग्जैक्ट। आगरा की बात करें तो एग्जैक्ट प्लेस है, ठीक है, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में डिफरेंस क्या होता है। नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। देखिए प्राणी, देखिए प्राणी की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, कॉमन नाउन हो गया, यानी कि जातिवाचक हो गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जातिवाचक के बारे में पूरा क्लियर करूँगी, बट आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आज मैं इतना ही रखती हूँ। आप इसको अच्छे से क्लियर करिएगा, घर पे बैठ के आराम से सोचिए कि संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, कॉमन नाउन।
बट मैं अगर ये बोलूँ कि रीमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अब मैंने रीमा नाम लिया एग्जैक्ट, तो आपका ध्यान अब और किसी तरफ नहीं जाएगा, आपका एग्जैक्ट नेम पर ही जाएगा कि प्रिया मैम के दोस्त तो बहुत हैं बट रीमा मैम उनकी बेस्ट फ्रेंड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब तो ये हमारा क्या हो गया, मैंने दोस्तों की बात करी, फ्रेंड्स की बात करी, तो ये कॉमन नाउन है क्योंकि फ्रेंड्स तो मेरे बहुत सारे हैं। मैंने आपको एग्जैक्ट नेम बताया रीमा, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, यानी कि व्यक्तिवाचक हो गया। वस्तु, अब देखिए वस्तु आप यहीं से देख लीजिए, वस्तु वस्तु, तो अब देखिए वस्तु में क्या है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो वस्तु ये क्या है हमारी जो है जातिवाचक हो गया है। जातिवाचक यानी वस्तु तो हर एक चीज़ होती है। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नेम लूँ कागज, तो अब ये क्या है हमारा व्यक्तिवाचक हो गया है। स्थान की बात करूँ मैं, तो ये भी हमारा क्या है, जातिवाचक है। स्थान यानी कि हर एक जगह का नाम होता है। अगर मैं इसमें भारत, दिल्ली कोई एग्जैक्ट नेम लूँ तो ये हमारे व्यक्तिवाचक हो गए। क्लियर हुआ? तो देखिए संज्ञा मैंने आपको बताई, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। ओके, अब जातिवाचक में क्या होता है, जातिवाचक वैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कॉमन नाउन क्या होते हैं। तो वही हमारे जो कॉमन होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि लड़कियाँ जो है गार्डन में खेल रही हैं, लड़कियाँ। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये बताइए कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, इट मीन्स जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो लड़कियां यानी कि बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं, तो ये हमारी क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। मैंने जात बताई उनकी लड़कियां हैं, सिर्फ लड़कियां ही हैं। अगर मैं इसमें एग्जैक्ट नेम ले लेती हूँ, किसी का सीमा नाम ले लेती हूँ, तो ये अब देखिए जो है जातिवाचक से हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि मैंने सीमा एग्जैक्ट नेम लिया। ओके, तो टुडे इट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू राइट एंड लर्न डेफिनेशन ऑफ संज्ञा। ओके, आपको डेफिनेशन संज्ञा की याद भी करनी है, उसको जैसे ही इसमें लिखा है आपको नोटबुक में ऐसे ही एग्जैक्ट लिखना है। ओके, तो आप ये सब जैसे ही लिखा है इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, now I finish our lecture. In my next video I will clear all the parts of the noun. Okay, now stay home, stay safe. With the help of these lines I would like to pack up. Bye guys.